सभी को नमस्कार। जब बच्चे 13-14 साल की उम्र में आ जाते हैं तो वो अपने आप से एक सवाल करने लग जाते हैं। और जब वो अपने आप से एक सवाल करते हैं, यदि उस सवाल का उत्तर सकारात्मक नहीं मिलता है तो बच्चे जाने अनचाहे में विध्वंसकारी हो जाते हैं। और वो सवाल है, हु एम आई, यानी मैं कौन हूं। अर्थात जब बच्चा इस उम्र में आ जाता है तो उसे तरह तरह के सवाल हैं वो खुद से होने लग जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये हर एक बच्चे के आता है, चाहे वो इंटेलिजेंट पढ़ने में कैसा भी हो, लेकिन हर एक बच्चे के सवाल होते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है, आज मैं क्या हूं और क्या मैं जहां हूं वो मेरी दिशा सही है क्या। अर्थात उनके तरह तरह के सवाल आते हैं कि भाई मैं कौन हूं, और जब उसके आंसर है, उसके उत्तर हैं, वो यदि सकारात्मक आते हैं उनके उसके लिए कि भाई मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूं, मैं एक अच्छा सिंगर हूं, मैं एक अच्छा कलाकार हूं, तब तो उसकी दिशा सही हो जाती है। लेकिन आजकल ज्यादातर बच्चे के उत्तर हैं वो नहीं आते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि उस समय डिसाइड नहीं कर पाते हैं बच्चे कि मैं कौन हूं, क्या मुझे करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे हैं, यदि उनको उत्तर नहीं मिलेंगे तो उनके अंदर एक नकारात्मकता भावना आ जाती है। वो सब पेरेंट्स को लेकर के, इस सोसाइटी को लेकर के, और यहाँ तक कि जो विसंगतियां हैं, जो बुरी आदतें हैं, वो उन बच्चों को अच्छी लगने लग जाती है। और जिसकी वजह से वो बुरी आदतें हैं वो उनको अपनी ओर खींचने लग जाती है। तो उस समय वो क्या करते हैं, फिर नई नई हेयर स्टाइल बनाना, हाथ में कड़े आदि पहनना, ड्रेस का डेकोरम है वो एक स्टूडेंट की तरह ना रख करके एक मतलब कहें कि अनुशासनहीनता करना, स्कूल में टीचर के सामने बोलना, स्कूल में टीचर से बदतमीजी करना, यहां तक कि वो घर वालों के साथ में भी अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं और घर वाले पेरेंट्स की किसी भी प्रकार की बातें नहीं मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे हैं, उनका सवाल होता है कि मैं कौन हूं, और उसका यदि उसका सकारात्मक उसको जवाब नहीं मिलता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं अच्छा कलाकार हूं, अच्छा स्पोर्ट्समैन हूं, अच्छा मैं कोई भी एक अच्छा काम करने वाला हूं, तो फिर वो ऐसी विसंगतियों की ओर चले जाता है। तो इन विसंगतियों से बचाने के लिए हमेशा बच्चे की दिशा इसी उम्र में, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था टीनेज कि जो 13 से 19 वर्ष की उम्र है, उसके अंदर बच्चे के अंदर बहुत ही परिवर्तन आते हैं, बहुत तेज गति से परिवर्तन। उन परिवर्तनों के दौरान उनको समझना होता है ये चीजें। तो टीन एज का मतलब यही वीडियो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि एक पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया वीडियो देख करके कि सर ऐसा है, हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम सामने बोलता है। तो मैं उसी पे आज विषय बनाया है कि उन बच्चों को खुद को एक पर्सनैलिटी दीजिए, उन बच्चों को उनको एहसास करवाइए कि बेटा कि आप एक अच्छा स्टूडेंट हो। लेकिन एहसास करवाने का मतलब उनको बनाना पड़ेगा उन चीजों को। और यदि आपने ऐसा उसका सकारात्मक उत्तर नहीं उनके बच्चों के पास मिला, इसका मतलब वो उस सकारात्मक दिशा में नहीं है, तो वो बच्चे की आदत बड़ी विध्वंसकारी हो जाती है। वो मारपीट करने वाले हो जाते हैं, वो बदमाशी करने वाले हो जाते हैं, वो बदतमीजी करने वाले बच्चे हो जाते हैं। और उस समय उनको लगने लग जाता है कि मैं तो किसी भी काम का नहीं हूं, क्योंकि उसी दौरान पेरेंट्स हैं वो भी उनको बार बार टोकने लग जाते हैं। और जब बच्चे वो नकारात्मक हो जाते हैं, उनको सकारात्मक उत्तर नहीं मिलते हैं, तो वो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि आजकल एक सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म चला हुआ है कि जो लोग हैं कुख्यात हैं, जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध लोग हैं, वो बच्चे हैं उन लोगों को फॉलो कर लेते हैं, उनके फैन बताने लग जाते हैं अपने आप को। तो ये सबसे बड़ा समाज के लिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है। इस बात पे मतलब विचारणीय विषय है कि वो बच्चे उनको फॉलो करते हैं और फिर उनकी गैंग में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर चाह करके भी अपन है उनको बचा नहीं पाते हैं। तो इन चीजों से अपन को पेरेंट्स को बचाना है। तो इसलिए अपने सभी पेरेंट्स की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टीन एज के अंदर जब बच्चा 13 से 14 साल हो
जाता है, 15 साल का हो जाता है, तो फिर ये विध्वंसकारी बाइक को इधर उधर घुमाना सड़कों पर, या हेयर स्टाइल उसकी अलग तरीके की बनाना, और उस समय वो फिर उसका जवाब वो नकारात्मक लगने लग जाता कि मैं बदमाश हूं, मैं दादा हूं, मैं तो इस चीजों में प्रसिद्ध हूं, लोग मेरी साथी हैं, मेरी बातें चर्चाएं करते हैं, तो वो नकारात्मक चीजों को ले लेते हैं। मेरी हेयर स्टाइल ऐसी है, कहने का मतलब है फिर वो गलत विसंगतियों में किसी भी रूप में नहीं बचा सकते हैं। तो सभी पेरेंट्स से यही निवेदन है कि जब इस उम्र में बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और तरीका यही है कि बच्चे के पास समय दीजिए, बच्चों की हर एक बात को समझिए और बच्चों को समझाइए कि समय रहते इन चीजों पर नियंत्रण पाना जरूरी है। यदि इन चीजों पर समय पर नियंत्रण नहीं हुआ और फिर वो 15-16 टीन एज के लास्ट स्टेज में जाते हैं, तो उस समय पॉसिबिलिटी नहीं होती है, फिर चाह करके भी आप उन बच्चों को सही दिशा नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए यदि ऐसी और भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।